हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सबको हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म को समझेंगे। ठीक है, समाज में बहुत ऐसे कई बुराइयां आए हैं और बुराइयों को हटाने वाला हमारे समाज में ही पैदा हुआ है। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बता देना चाहूंगा। बेशक यहाँ बौद्ध धर्म लिखा हुआ है, लेकिन छोटी सी चीज, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जहां कहीं भी बुराइयां पैदा हुई है, उसी बुराइयां को खत्म करने वाला भी हमारे समाज में ही पैदा हुआ है। तो हमारे समाज से ही उत्पन्न भगवान बुद्ध है, लेकिन इनके अनुयायी जो है बौद्ध धर्म को पूरे मतलब उनके ज्ञानों को, उनके उपदेशों को एक धर्म का पुनर्स्थापना करके संसार भर में प्रख्यात कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। बौद्ध धर्म जो है, इनका संस्थापक जो है, बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है, यानी इनका फाउंडर जो है, वो महात्मा बुद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध इनका क्या है? संस्थापक। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। कहां हुआ था? नेपाल में। तो नेपाल का एक जगह है लुम्बिनी, कपिलवस्तु। लुम्बिनी, कपिलवस्तु। जिस नगर में इनका जन्म हुआ था, उस नगर का नाम कपिलवस्तु था और इनका जन्म एक बगीचे में हुआ था। जो गार्डन होता है उसमें इनका जन्म हुआ और उस गार्डन का नाम लुम्बिनी था, तो इसीलिए लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में ये नेपाल में पड़ता है। उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। हम लोग जानते हैं अखंड भारत कितना बड़ा था। अखंड भारत का पूरा क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। आज 33 लाख या कुछ बचा हुआ है। तो उतना हमारा अखंड भारत जो था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। और अखंड भारत जो था, और अखंड भारत के जो महान दिव्य ज्योति थे, उनका जो प्रकाश था, वेदों का जो ज्ञान था, उनके ज्ञानों में वो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ था कि संसार के लिए मार्गदर्शन भारत युगों युगों से बना था और बनते रह सकता था। ये था अखंड भारत की ज्योति या खूबसूरती। लेकिन उस अखंड भारत को बाहरी आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया और इस भारतीय संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे नीचे पतन की कगार पे आकर खड़ा कर दिया। खैर, वो समय दूर नहीं है। अब समय फिर से परिवर्तित हो रहा है। हमारा भारत फिर से मार्गदर्शन यानी विश्व गुरु के पायदान पे जाकर के खड़े होने वाला है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जो था महामाया था। महामाया इनकी माता का नाम था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो उनके 7वें दिन इनका माता का देहांत हो गया था। इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तो ये माता का जो ममता होता है, माँ का जो प्यार होता है, शायद भगवान बुद्ध नहीं देख पाए, उस ममता के आंचल में नहीं पल पाए। ठीक है, इनका महामाया इनकी माता का नाम था और पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और ये शाक्य गण के आते थे, यानी शाक्य कुल के थे। किस कुल के? तो शाक्य गण के प्रधान थे, यानी शाक्य कुल के हैं बुद्ध भगवान। किस कुल के? शाक्य कुल। इनका जन्म स्थान यहीं पे लिख दिए हैं, तो जन्म स्थान बताने की आवश्यकता नहीं है, जहां जन्म केवल बता देते हैं आपको। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 583 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 583 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी धर्म पत्नी थी। कहते हैं जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इनके पिताजी ने बहुत सारे ज्योतिषों को अपने राज्य दरबार में बुलाए थे और सभी ज्योतिषों से यही पूछे थे कि यह बालक बड़ा होकर क्या बनेगा। तो बहुत सारे ज्योतिष अलग अलग परामर्श देते हैं, लेकिन एक छोटा कम उम्र का सबसे अल्प आयु का एक ज्योतिष था जो बोला था कि यह बालक बड़ा होकर संसार का मार्गदर्शक बनेगा, कोई सन्यासी बनेगा। ठीक है, गृह त्याग कर देगा। तो शायद कहीं ना कहीं उनका ये कहा गया शब्द अल्प आयु में ही था, लेकिन उनके शब्द कहीं ना कहीं आगे चल करके सच होते दिख गए।
ठीक है, उनके कहीं ना कहीं शब्द जो था सत्य होते दिख गए। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तब जब इनके पिता को पता चल गया कि हमारा पुत्र बड़ा होकर के कोई सन्यासी बनेगा, तो इन्होंने उससे रास्ता भटकाने के लिए, सन्यास के रास्ता से भटकाने के लिए इनका विवाह कर दिया यशोधरा से। इनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में यशोधरा से करवा दिए। तो इनको विवाह के बाद इनको बहुत अपने ही राज्य में रहना पड़ा। राज्य के दुनिया से बाहर कभी भगवान बुद्ध देखे ही नहीं थे। अपने ही राज्य में, इनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि किसी राजा का पुत्र को कोई कमी भी होता नहीं। राजपुत्र को जितना तरह का ऐशो आराम शैनो साकत होता है वो सारा कुछ उनको मिल ही जाता है। तो इनको भी उसी तरीके का सारा कुछ जो भी था, सब कुछ इनको बोलते हैं भौतिक चीजें जो थी वो सारा इनको मिल पाया, लेकिन इनके भीतर का जो भीतर का आत्मीय सुख है वो नहीं मिल पाता था। इनके भीतर का जो आत्मा था, इनके अंदर का जो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था वो कभी दबा नहीं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका फिर आगे चल करके इनका पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल था। तो ये हमारे जीवन की अवस्था है, इसी अवस्था से सबको गुजरना पड़ेगा। ये सारथी बोले। भगवान बुद्ध की आत्मा फिर से चित्कार पड़ी। जब फिर आगे गए तो एक सन्यासी को देखे, वृद्ध था लेकिन उनके भीतर अजब की उत्साह थी। संसार का मोह माया ही नहीं था, वो उत्सुक था। और भगवान बुद्ध भी निश्चय कर लिए कि हमें भी सन्यासी बनना है। जब घर जाते हैं तो एक रात अपनी सरसैया से सोते हुए उठ जाते हैं और घर बाहर को छोड़ करके निकल जाते हैं। जब जाते हैं तो उनको रास्ता में बहुत परेशानी होता है और वो गेरुआ वस्त्र को धारण करते हैं और सन्यास के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आगे जाते हैं तो उनको बहुत सारे गुरु भी मिलते हैं। उनके जो भी गुरु थे उनके पास जाते थे तो भगवान बुद्ध को संतुष्टि यानी सेटिस्फाइड नहीं मिलता था, यानी उनको संतुष्टि जो आत्मा की जो उनके खोज, जिस खोज के लिए निकले हैं, उनका खोज का कोई दायरा नहीं है। लेकिन वो सोचते थे कि आखिर हमारे भीतर ये कौन सी, हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादियां भी है, फिर इंसान मौत कैसे पाता है, फिर मौत पे विजय कैसे पाई है, तमाम तरह की बहुत सारी इनके खोज का रहा है। तो ये अपने खोज में निकल पड़े। जब रास्ते में गए तो इनको गुरु भी मिले। गुरु मिले तो उन गुरुओं के पास जब ये गए तो इन्हें नहीं लगा कि ये हमारा जिस रास्ते पे, जिस खोज के लिए हम निकल पड़े हैं, यहां से हमें वो मंजिल मिल पाएगी। इसीलिए वो रास्ता को बदल देते हैं और फिर चल देते हैं। नेपाल से चल रहे हैं और चलते 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 कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो आगे जाते जाते एक पहुंच जाते हैं ये बिहार। उतना लंबा दूरी है ना। ये घर को छोड़ते हैं 29 वर्ष के आयु में, गृह त्याग माने घर को छोड़ना। 29 वर्ष में अपने घर को छोड़ देते हैं और चल जाते हैं बिहार। बिहार जाते हैं तो उरेवला के पास पहुंचते हैं तो इनके 5 शिष्य सबसे पहले बनते हैं भगवान बुद्ध के। 5 शिष्य बनते हैं तो वहां पे इनके 5 शिष्य देखते हैं कि भगवान बुद्ध तपस्वी है, ये भोजन नहीं कर रहे हैं, इनके भीतर कोई ना कोई आत्मीय शक्ति या दिव्य शक्ति जरूर है। तो उनके 5 शिष्य बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है, भगवान बुद्ध को कोई स्त्री जाकर के खीर दे देती है। तो भगवान बुद्ध, क्योंकि उन्हें तो तपस्या करना था, उन्हें सत्य की खोज करनी थी, तो उनके भीतर वो सोचे कि अगर हम भूखे प्यासे इसी हालत में रहे तो हमारा सत्य को खोजने वाला हमारा ये जो मंजिल है, हमारा जो रास्ता है, वो कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए वो खीर को खा लेते हैं। जैसे ही वो खीर को खाते हैं तो उनके जितने भी अनुयायी, उनके शिष्य थे, वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो वो भोजन ग्रहण करने के कारण ऐसा हुआ था, तो छोड़ के चल जाते हैं। तो भगवान बुद्ध फिर भी उनके भीतर, उनकी आत्मा में जो पुकार थी, उन्हीं के इशारे पे वो चल पड़े और पहुंच गए बोध गया। उस समय आज के जैसा बोध गया नहीं था, वो जंगलों जंगलों वाला था। ठीक है, तो वो बोध गया पहुंचे और बोध गया में एक वृक्ष है, पीपल वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके घोर तप किए। अब इसी तरह इनका 35 वर्ष आयु बीत गया था। तो 35 वर्ष में ये घोर तप करते करते इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, भगवान बुद्ध को 6 साल बाद 35 वर्ष में ज्ञान का प्राप्ति हुआ। यानी तप स्थल कहां, तो बोध गया। कौन सा वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया। पीपल वृक्ष के नीचे तप स्थल है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। ये आपका जो है बोध गया निरंजना नदी के किनारे आपका ये पड़ता है। हम यहाँ पे गए हुए हैं
हम लोग गए हैं, अजीब का शांति है, बहुत मजा आता है वहां पे जाने के बाद, अजीब का शांति है, बहुत कुछ हम लोग को सीखने को भी मिला है। यदि आपको भी कभी समय मिले तो ऐसे जगह का दर्शन जरूर कर लें और वहां से कुछ अच्छी चीजों को सीख करके हमारे अपने समाज को बदलने में तनिक भी योगदान जरूर दें। ठीक है, इनका ज्ञान का प्राप्ति जो हुआ वो 35 वर्ष के आयु में हुआ। 35 वर्ष के आयु में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। जो गृह त्याग है, जब ये घर को छोड़े थे 29 साल और 6 साल घोर तप की तपस्या में बैठ गए। उनको तपस्या में जब बैठ गए ध्यान के मुद्रा में, तो इनको बहुत सारा, ऐसा नहीं कि केवल तपस्या में बैठ गए इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनको बहुत सारे संघर्षों से लड़ना पड़ा था। ज्ञान यूं ही नहीं मिल जाता है, भगवान उसकी परीक्षा बड़े कठिन परिस्थितियों से लेते हैं। ठीक है, जब इनके गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में हुआ था तो इनको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिषि कर्मम कहते हैं। ठीक है, महाभिनिषि कर्मम कहते हैं कि इनको गृह त्याग को, और ज्ञान का प्राप्ति इनको हुआ था 35 वर्ष के आयु में। कहां पे, तो हम लोग को पता है तपस्थल जहां पे इनका बोध गया है वहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण को ये प्राप्त कर गए, जिनको हम लोग मोक्ष कहते हैं। तो मृत्यु और मोक्ष में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। कहीं एक शायर ने कुछ लिखा था और उसको भी हम पढ़े थे। लिखा था कि यदि हमारी सांसें खत्म हो जाए और इच्छाएं रहे तो उसे हम लोग मृत्यु कहते हैं। सांस हमारा खत्म हो जाएगा और इच्छा हम लोग को बचा रहेगा, यार हमको ये करना वो करना, बहुत सारी इच्छा है, लेकिन उससे पहले हम लोग मर गए, हमको ये करना वो करना, बहुत बड़ा बंगला बनाना है, 4 व्हीलर BMW कार में घूमना है, ये सब इच्छा आपकी बची हुई है और आप सांसें आपकी खत्म हो गई तो आप इसको कहते हैं मृत्यु। लेकिन यदि आपको इस दुनिया में अब लगे, अब परम शांति का अनुभव होने लगे कि अब हमारा संसार में अब हमें कुछ नहीं करना है, और आप फिर उस मृत्यु को अपने इच्छा से क्या बोलते हैं, ध्यान के उच्च अवस्था में जाकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग मोक्ष कहते हैं। तो भगवान बुद्ध भी मोक्ष प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इनका निर्वाण हुआ 463 ईसा पूर्व में। डेट इसी तरह ईसा पूर्व में होता है, 583 जन्म, और यहां आप सोचिएगा कि ज्यादा में जन्म हुआ और कम में मृत्यु, तो ऐसा नहीं, ईसा पूर्व में इसी तरह होता है। ये ज्यादा का मतलब है ईसा मसीह 583 साल पहले और इसका मतलब है 463 साल पहले। ठीक है, तो इनका मृत्यु हुआ कुशीनगर में। कुशीनगर ये आपका यूपी में पड़ता है, यहीं पे इनका निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु हुई इनकी। ठीक है, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ था, सबसे पहले जब इनको ज्ञान हुआ तो अपने ज्ञानों का उपदेश, सबसे पहले अपने ज्ञानों के उपदेश ये दिए थे सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम है, ये वाराणसी के निकट आपका पड़ता है। तो इनको जब ज्ञान हुआ था तो सबसे पहला उपदेश ये अपना दिए थे ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में। इनका उपदेश आज भी जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। इनका उपदेश हर प्रश्न का उत्तर इनमें छुपा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे, अगर हम लोग अपने क्या बोलते हैं, हमारे ही धर्म में अगर जाए तो हमारे धर्म में भी बहुत सारे, हमारे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, वेद हो गए। वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें छुपा हुआ है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो भगवान बुद्ध को कहीं ना कहीं वही जो वेदों की रचना हुई, हम लोग क्या कहते हैं कि दिव्य शक्ति से हुआ है, तो वही दिव्य शक्ति का ज्ञान कहीं ना कहीं उनके पास गया, तो वही दिव्य शक्ति से वो अपने ज्ञानों को पूरी मानवता के लिए प्रचार प्रसार किए। ठीक है, तो ये अपना जो भाषा दिए थे प्राकृत भाषा, पाली भाषा में दिए थे। अपना जो उपदेश इनका था वो पाली भाषा में दिए। धीरे धीरे इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था, जो सबसे प्रिय, ज्यादा उपदेश जो ये कहते हैं तो अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को कहते हैं। इनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। ये अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध दुखों से छुटकारा पाने के लिए, दुख हमारे पास ना आए, इसके लिए 4 मार्ग बताते हैं और फिर बाद में एक और मार्ग बताते हैं जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उन पर भी चर्चा करेंगे। बुद्ध धर्म में 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के। और कहते हैं जो बुद्ध धर्म को, मतलब बुद्ध धर्म में जो शपथ ले लेते हैं या फिर उनको दीक्षित हो जाते हैं तो उसमें रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ऐसा करके उनको दीक्षित किया जाता है। बहुत सारे लोग दीक्षित हुए हैं। इसमें से जो सबसे कहते हैं विदेशों में भी आज बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और ये कहीं ना कहीं इनका जो कारण है वो सम्राट अशोक का देन है। हम लोग पढ़े होंगे राजा अशोक के बारे में।
सम्राट अशोक। और उनको हर कोई जानता है, क्योंकि अगर हम लोग आधुनिक इतिहास को देखें तो आज भी हमारा अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, ये राजा अशोक के नाम पर ही है। तो अशोक जो थे, एक उनके जीवन में एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध में इनका बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। भारी रक्तपात को देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो गया और ये धर्म के रास्ते पे चल पड़े और बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो विदेशों में करवाए वो राजा अशोक ही थे, और अपने भाई के पुत्र को ही भेजे थे श्रीलंका में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और श्रीलंका के कोई एक राजा थे, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर जो आपका बिहार में आज बौद्ध मठ है वो बनाया गया था। तो ये जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है। और भी हम लोग भगवान बुद्ध से संबंधित अभी देखते हैं। कहते हैं कुषाण वंश का एक जो महान प्रतापी राजा कनिष्क था, आप नाम सुने होंगे, कुषाण वंश का महान प्रतापी राजा कनिष्क। इनके शासन काल में कुषाण वंश का जो महान प्रतापी राजा कनिष्क था, इसके शासन काल में बौद्ध धर्म का बंटवारा 2 शाखाओं में हो गया। एक शाखा है हीनयान और एक शाखा है महायान। तो हीनयान शाखा के अनुयायी क्या करते हैं, यानी बौद्ध धर्म के 2 तरह के अनुयायी हुए, एक हीनयान और एक महायान। ये कब बटा, तो कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के शासन काल में। तो हीनयान शाखा, देखिए मां से, इसको पहले समझते हैं, मां से मूर्ति पूजा, यानी कि महायान शाखा के जो लोग, मां से मूर्ति, मां से महायान। तो जो महायान शाखा के अनुयायी हैं वो मूर्ति पूजा करें, यानी बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी उपासना करने लगे। और आज भी बहुत सारे लोग ये महायान शाखा में हैं, तो मूर्ति पूजा को ये करते हैं। और हीनयान शाखा के जो अनुयायी हैं वो उनके मूल उपदेशों का पालन करते हैं, यानी उनका जो मूल उपदेश था उनको वो पालन करते हैं। ठीक है, तो ये कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया, हीनयान और महायान। और महात्मा बुद्ध से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनका बौद्ध धर्म का संगति आयोजित था, यहाँ मीटिंग हो गया, वहां हो गया, इस तरह से बहुत तरह का होता था। और इनके जीवन में जो है वो बहुत सारे प्रतीक चिन्ह भी हैं। तो प्रतीक चिन्ह ये सब क्या है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे तो कभी बता देंगे, लेकिन इतना आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न इनसे आते हैं। ठीक है, और कुछ बताना था कि इनका जो लालन पालन की थी, इनकी मौसी थी। देखिए, इनकी पत्नी बता दिए थे कि इनकी माँ का मृत्यु जो हो गया था महामाया का, इनके जन्म के 7वें या 6ठे दिन में, 7वें दिन में हो गया था। तो इनका लालन पालन कौन करेगा, तो इनकी बोलते हैं सुधोधन की जो साली थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी, ये इनका पालन की थी। ठीक है, बुद्ध भगवान के पालक थी, यही पाली थी। और जब इनको बुद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाने वाली महिला भी यही थी, इनकी माँ सबसे पहले बौद्ध धर्म को यही अपनाई थी। फिर इसका पुत्र भी बौद्ध धर्म में चला गया था। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में फिर बाद में कभी चर्चा होगा, तो कभी जितने भी अगर कुछ प्रश्न हमको लगेगा कि ये प्रश्न को कभी बता देना चाहिए, बस आपके लिए वीडियो बना करके हम डाल देंगे। आज तक के लिए जय हिंद, फिर मिल देंगे हम लोग अगले वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो गया था, यहाँ 63 लिखना था और वहां 83 लिखना था, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ 63, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए।